ओम शांति। आज का दिव्य गुण है संतुष्टता। देखते बाबा ने बहुत सारे महावाक्य बाबा किए हैं संतुष्टता के ऊपर। समझते हैं संतुष्टता की गहराई को। आज्ञाकारी नंबर 1। सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है फल है। तो नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माएं के तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने अच्छा किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे द्वारा कभी कोई आत्मा संतुष्ट अनुभव करती। आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्मा द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें मेजोरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजोरिटी तीनों रूप से ही संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकेंड नंबर वाले कर्म करने के बाद कई मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म से के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म में आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी।
बाबा ने कहा, सदा अपने को संतुष्ट अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और शक्तियाँ हैं। कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी असंतुष्टता है, प्राप्तियों की निशानी संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेगी, और जो सदा संतुष्ट नहीं वो कभी वाह कहेगी, कभी हाय ये क्या हो गया, होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाले नहीं। जितना देते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। तो आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। इच्छा मातम अविद्या, यह गायन किसका है? देवताओं का या ब्राह्मण का? देवताई जीवन में तो इच्छा बना, इच्छा का सवाल ही नहीं। यहाँ नॉलेज है, इच्छा क्या है, निरीक्षा क्या है। तो नॉलेज होते इच्छा मात्र अविद्या होना, इसी को कहा था ब्रह्मा जीवन कहा जाता है। किस चीज की इच्छा है? जब रचयिता अपना हो गया तो रचना कहाँ जाएगी? रचयिता को अपना बना लिया, हाँ अच्छी तरह बनाया, ढीला ढाला तो नहीं। माताओं के लिए गायन है, भगवान को भी रस्सी से बांध लिया, तो अच्छी तरह से बांधा है। यह है स्नेह की रस्सी। तो स्नेह की रस्सी मजबूत है ना, ये कभी टूट नहीं सकती। यह तो निमित्त मात्र दृष्टांत है। जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है, इसलिए तो गाते हो बाप मिला सब कुछ मिला। जो भी मिले हैं वह इतना मिला, जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो तो उससे पदम गुना ज्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हुई? जैसे सूर्य के आगे दीपक, सब प्राप्तियों के आगे भी अच्छी इच्छा हो वह दीपक के समान है, इसलिए सदा संतुष्ट, क्वेश्चन ही नहीं होता। इच्छा उठाने की बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इतनी समाप्ति हो गई है, नाम निशान नहीं, क्योंकि थोड़ा भी अगर अंश रहा तो अंश से वंश पैदा होता है। अंश मात्र भी ना हो, इसलिए देखो रावण को जलाते हैं, मारते हैं, फिर जलाते हैं, जला करके समाप्ति कर देते हैं। अंश मात्र भी नहीं रहे, तो कोई अंश तो नहीं है मोटे रूप में। रावण के शीश खत्म है, लेकिन सूक्ष्म में तो नहीं है। सुनाया था ना, कई ऐसे कहते हैं इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना माना बुद्धि का झुकाव होना। अच्छा लगता है तो अच्छा अच्छा होते इच्छा हो जाएगी। अगर किसी में गुण अच्छे हैं तो वो बाप की देन, इसलिए बाप ही अच्छा लगे। सदा सदा संतुष्ट रहेंगे। बाल बच्चों के अंदर नहीं बिठा देना। अगर बाल बच्चे भी छिपे हुए हैं तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्वयं के संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं। खुशी होकर बार बार महान आत्माओं का गुणगान करेंगी। कमल है ये आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया, निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया, यही गीत के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना, सदा स्वयं को और सर्व से संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है व अष्ट बन सकती है। सबसे बड़ा गुण गुण कहो या दान कहो या श्रेष्ठता कहो, वह असंतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीन बातों से होती है। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कहाँ तक संतुष्ट आत्मा वरदानी आत्मा बने हैं। तो बाप कहते हैं
जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वो फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने वाले हो या धक्का धक्के से होने वाले हो, होना है ना फुल। धक्के से पास होने वाले को पास नहीं कहेंगे। आप कहाँ भी, आप सबका मन कहाँ रहता है? सेवा के निमित्त पत्र अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना। मधुबन, मधुबन अर्थात मधुरता वाले हो ना। या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? पांडव कभी दफरत में क्रोध करते हैं, काम काज में क्रोध करते हो, या मधुर रहते हो? माताएं कभी किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करती, चाहे बच्चों पर चाहे आपस में, बड़ों से क्रोध तो नहीं करते। माताओं को क्रोध आता है बच्चों पर कभी कभी। तो उनके बच्चे नहीं समझो, सम बच्चे माना बेसमझ, पढ़े तो नहीं है ना बच्चे, लेकिन कहने से भी नहीं बदलेंगे, इसलिए कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं। आज आप आज उनको कहेंगे, कल वे दूसरे को कहेंगे, तो सिखाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो लेकिन सिखाते हो। कहाँ तक दबेंगे? 1 घंटा दब कर बैठेंगे फिर वैसे के वैसे। इसलिए कैसा भी बच्चा है, अनजान हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ज्ञान से उस समय अनजान है ना, अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता। फॉलो फादर। बाप दादा कभी गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग गलतियां करते हो, बार बार भूल करते हो, फिर स्मृति में आते हो कि बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? बाप के आगे सबके सब बड़े बड़े बच्चे हैं ना। जैसे बाप रहम का सागर है, वैसे आप मास्टर रहम के सागर हो। सदा शुभ भाव शुभ कामना से परिवर्तन करो। बाप ने परिवर्तन किया, शुभ भावना रखी कि श्रेष्ठ आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा है, तो परिवर्तन हो गया। चलो फादर, पहले आप अपने को देखो कि मैं कितनी भूल करती हूँ, फिर बाप क्या करता है उस जगह पर ठहर कर देखो, तो कभी क्रोध नहीं आएगा। समझा? शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि से स्वयं में भी संतुष्ट रहेंगे। अनुभव है ना? संतुष्ट रहना ही संतुष्ट करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है, यह सदा स्मृति रहे। तो ये लगता है ना, संतुष्ट रहने वाले सदा मनोरंजन में रहेगा। तो ये वरदान याद रखना, ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट, असंतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं है। कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट, कभी अपने संस्कार से असंतुष्ट, कभी वायुमंडल से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना? सदा सब बातों में संतुष्ट है। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, तो संतुष्ट मनी कहेंगे। आप सबने कहा ना कि संतुष्ट मनी है, फिर ऐसे तो नहीं कहें कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो संतुष्ट आत्मा है वो कभी भी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो, यह विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु कभी नहीं छोड़ते, संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन का और ब्राह्मण जीवन, साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। सबके मुख से ही निकलता है, सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज अधिक आधार है। संतुष्टता सब ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनने का श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सबको स्नेह आएगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने चाहिए। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ, या मुझे आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना ही नहीं पड़ेगा, कहना संतुष्टता ही की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बनाती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को असंतुष्ट आत्मा को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही, और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को
मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी की स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं आए, भाग्य स्वयं आपके पास आया, घर बैठे भाग्य मिला, भगवान मिला, सब खजानों की चाबी मिली, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा के समीप आने का भी चांस स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। सदा संतुष्ट रहता है, उससे सभी को स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसी को राजी करने के लिए प्यार का, बाहर प्यार करना, और एक होता है दिल का प्यार। नाराज ना हो उसके लिए प्यार करना पड़ता है, लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। स्पष्ट अर्थात संतुष्टता, जितना स्पष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। तो स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन सा कहते हैं? साफ और सच्चा। जिससे सच्चाई और सफाई है, वह सदैव स्पष्ट होगा। जब सफाई है होती है तो सब स्पष्ट होता है। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। एक है याद की बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। तृप्त आत्मा जो होती है उसमें विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट है, दूसरे को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्वगुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने नहीं रहेगी। शक्ति स्वरूप बनकर जाना। ये सारे बाबा ने संतुष्टता को और डिटेल से जानने की जरूरत है। हम सब सेल्फ रीडिंग भी करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।